नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 3745 किलोमीटर के साथ देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 44 इस समय बाधित है, कई दिनों से बाधित है। यह हाईवे जो देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है, इसकी रफ्तार अन्नदाता किसानों के आक्रोश की वजह से थमी हुई है। वजह है महाराष्ट्र में सरकार के गठन से पहले महायुति का किसानों से किया हुआ वादा और महाराष्ट्र में किसानों की हालत भी। इन्हीं दोनों वजहों का हवाला देते हुए प्रहार जनशक्ति के नेता बच्चू कडू ने किसानों की आवाज बुलंद की और आंदोलन का आगाज किया, जिसका नाम है महाएल्गार, जो कि नागपुर में तीसरे दिन भी जारी है और चेतावनी है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन उग्र होगा और मामला सड़क की थमी हुई रफ्तार से रेल के चक्का जाम करने तक आ सकता है। कडू और पाटिल के नेतृत्व में किसानों की 4 प्रमुख मांगे। किसानों का संपूर्ण यानी कि पूरी तरीके से कर्जा माफ होना चाहिए। वो कर्जा जो अलग अलग विषयों में लिया गया है, वो कर्जा जो खतौनी को गिरवी रखकर लिया गया है, वो कर्जा जो उन्होंने पेस्टिसाइड के लिए लिया है, वो कर्जा जो किसानों ने अलग अलग विषयों के लिए उठाया है, सब कुछ माफ होना चाहिए। असमय हुई भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिलना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और दिव्यांग किसानों को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता मिलना चाहिए। ये कुछ अहम मांगे हैं। इस बड़े विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, किसान सभा और राजू शेट्टी के संगठन जैसे प्रमुख दलों और किसान समूहों का समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है सरकार किसानों के मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। हमने पहले ही एक समिति गठित कर ली है, यानी कि मुख्यमंत्री ने, जो कि कर्ज माफी पर विचार करेगी। अभी हमारी प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना है और हम सभी कर्जा माफी के खिलाफ नहीं हैं। हम कभी भी कर्जा माफी के खिलाफ नहीं रहे, ये कह रहे हैं फडणवीस और इस बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ दोहरा रहे हैं। कडू से अपील है कि आंदोलन के बजाय सरकार से सीधे बातचीत करें, चर्चा करें, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन जनता को परेशान करते हैं और स्वार्थी तत्वों का फायदा हो सकता है। अब आप कहेंगे सरकार तैयार है तो फिर कडू सड़कों पर क्यों है? किसान इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? किसानों ने जाम क्यों किया है? पेच कहां है? हाईवे पर 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है और राज्य में किसानों की हालत दयनीय है। क्यों कह रही हूं दयनीय है? अलग अलग रिपोर्ट्स, एनसीआरबी के आंकड़े, अलग रिपोर्ट्स जिसमें विदेशी रिपोर्ट्स का भी हवाला लीजिए और देश की कई रिपोर्ट्स का भी हवाला लीजिए, वो कुछ भी कहें, एक साइड कर दीजिए उसे, लेकिन इसकी गवाही सरकार के मंत्री विधानसभा में खड़े होकर देते हैं कि 2025 के शुरुआती 3 महीनों के अंदर 767 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। तो सवाल ये कि सरकार के गठन से लेकर निकाय चुनावों की आहट तक लगभग 10 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। 5 दिसंबर 2024 जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी और पहली कलम से वादा पूरा करने का दावा किया था, लेकिन अब यह दावा कमेटी के अंतिम विचार में बदल चुका है। तो आज चर्चा है इसी बात पर कि इस आंदोलन और सरकार के निर्णय दोनों को कैसे देखा जाए। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बच्चू कडू का बयान सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या आक्रोश है, क्या वजह है, सुनिए। अभी पीएम जी हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्पादन दुगना करूंगा और दाम भी दुगना करूंगा। ना दाम दुगना हो ना उत्पादन दुगना होगा, बल्कि हमारे जो किसान है और कर्जे में ज्यादा डूबते जा रहा है, मर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप दे दो। मोदी जी, आप तो किसान के बहुत भले चाहते थे। जय जवान जय किसान कांग्रेस का नारा बोलते थे आप, मर किसान और मर जवान। आप बोलते मेरे राज्य में जय जवान जय किसान होगा, तो कहाँ गया तुम्हारा नारा मोदी जी? वो नारे की भी याद करते हैं, उनको थोड़ा तफलीक उठाओ किसान के लिए। तो चलिए, चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए हमारे साथ में रीता सिंह है, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी की, साथ में पवन डोंगरे मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। हमारे साथ में मसूद जिलानी साहब जुड़े हुए हैं, शिवसेना से, यूबीटी से जुड़े हुए हैं, और शरद नायक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रीता सिंह जी,
आपका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 10 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया आपकी सरकार को। आपने वादा किया था पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। पहली कलम की तो बात छोड़ दीजिए, कमेटी बना करके आप अंतिम में विचार करने की बात कह रही हैं। अभी हम बाढ़ पीड़ितों को देख रहे हैं, बाद में किसानों को देख लेंगे। तब तक किसान क्या करे? सड़क पर रहे, आग लगाए इसी तरीके से, और देश के सबसे बड़े हाईवे को जाम कर दे? क्या करे? नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। हर एक, जो कहते हैं ना कि जो निचली स्तर पे इंसान बैठा है उसी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं लोग बिचलौती कुछ ना कुछ अपना नया नया फंडा निकालते हैं, नई नई बातें करते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारी जब 38 घंटे की भी सरकार बनी थी, तब भी देवेंद्र जी ने सबसे पहला कर्जा माफी किसानों का किया था। और आज भी हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हित के लिए हैं। चाहे वो सोयाबीन की फसल हो, चाहे वो मूंगफली की फसल हो, कोई भी फसल का जो भी नुकसान हुआ है, एक बार विजुअल लुक वो चलाइएगा जिसमें घोषणा पत्र है बीजेपी का। साथ खड़ी रहेगी। जी रीता जी, जिस दौरान आप ये बोल रही हैं उस दौरान मैंने मेरे सहयोगियों से कहा है कि घोषणा पत्र, देखिए ये साइड में घोषणा पत्र चल रहा है, आप शायद अपने फ्रेम में देख पा रही होंगी, जिसमें घोषणा पत्र चल रहा है। और इस घोषणा पत्र में सीधे तौर पर इस बात का वादा किया गया कि हम पहली कलम से कर्जा माफ कर देंगे। देखिए हाइलाइटेड पॉइंट्स भी हैं उसमें, और 2 जगह पर मेंशन किया आपने घोषणा पत्र में, 2 जगह मेंशन किया। देखिए दोनों हम दिखा भी रहे आपको। 12,000 रुपए देने का वादा किया था किसानों को आपने, 12,000 से 15,000, और दूसरी तरफ आपने जो है किसानों के कर्जा माफी की बात करी थी। वो दोनों नजर तो नहीं आ रहा, आप कैसे किसानों के साथ हैं? और शायद अगर वो हो रहा होता तो शायद किसान सड़कों पर ना होते। पूजा जी मेरी बात को सुनिए। जो भी पार्टी ने और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो हम पूरा करते हैं। हम वादे पे हमेशा खरे उतरते हैं। हम किसी के पेट पे या पीठ पे खंजर नहीं घोंपते हैं। हम किसानों के हित में, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में इतना बाढ़ आया, पीड़ित हुए लोगों ने दीपावली कहाँ मनाई, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई चाइना, कहीं भी जाके। परंतु हमारे किसान भाई के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे विधानसभा के लोग, और हर विधानसभा से उनकी राहत के सामान पहुंचाए गए। उसी प्रकार हमारे देवा भाऊ उनके साथ है, हमारे मोदी जी उनके साथ है। कुछ दिनों में उनको भी राहत मिल जाएगी। जिस प्रकार राकेश टिकैत ने किया, उसी प्रकार यहाँ भी महाराष्ट्र में ये राजनीति चल रही है, और ये राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलेगी। जैसे ही चुनाव आते हैं तो ऐसे लोग उछल के मेंढक की तरह बाहर आते हैं। परंतु हम जो वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो वादे पे खरे उतरेंगे और किसान भाइयों के साथ हैं। हम बिचलौतियों के चक्कर में वो ना पड़े, और हम किसान भाइयों के साथ रहेंगे। किसान भाइयों के बीच के लोग हैं, हम जमीनी स्तर से काम करने वाले लोग हैं। हम कभी बाहर की राजनीति नहीं करते, हम सभी के साथ वाली राजनीति करते हैं। ठीक है, आती हूँ। मेरे पास काउंटर है आपके लिए रीता सिंह जी, लेकिन आप पर ही ज्यादा समय चला जाएगा। ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। पवन डोगरे जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं किसानों के साथ है, अंत्योदय की भावना से काम करते हैं, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ है वो लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, उसको भी सुखी देखना चाहते हैं। सबने दिवाली कहीं कहीं मनाई, लेकिन ये दिवाली में राहत सामग्री बांटते रहे। तो तकलीफ कहाँ है? किस बात का आंदोलन हो रहा है? क्यों हो रहा है? आप लोग तो नहीं करवा रहे हैं आंदोलन, यही आरोप लगा रहे हैं। आपका फ्रेम म्यूट है सर, शायद देख लीजिए एक बार। नहीं, फ्रेम तो स्टार्ट है मेरा। जी बोलिए सर। आ रही मुखर आवाज आ रही, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट मुखर है सर, बोले। हाँ, मेरा बोलना बहुत क्लियर है कि किसान खुश है, इसीलिए तो आत्महत्या कर रहा है बीजेपी के राज में, है ना। किसानों को जो कमिट किया गया था पेमेंट, जो उनको कहा गया था कि पर्टिकुलरली सोयाबीन का भाव दिया जाएगा, आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके की परिस्थिति हुई है। महाराष्ट्र में आदरणीय रीटा दीदी हमारी बहन ये अभी बता रही है कि लोग लंदन जा रहे हैं, कहीं जाकर दिवाली मनाए। दीदी आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं, मराठवाड़ा, यहाँ पर किसानों ने दीपावली मनाई नहीं, उनके घर में दिए जले ही नहीं। कि जब बारिश इतनी ज्यादा गिरी है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। और मांगा क्या था मराठवाड़ा के किसानों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने पर हेक्टेयर 50,000 रुपया मांगा था। वो भी इसलिए कि जो लोन लिया था, देखिए किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि किसानों को जो कल्टीवेशन करने के लिए पैसा लगता है वो लोन के माध्यम से लेना पड़ता है, उनके पास नहीं होता है, और वो पैसा भी फेरने की अब उनकी ताकत नहीं है। इसके लिए वो कर्जा माफी मांग रहे हैं।
वो ये मांग रहे हैं कि उन्होंने लिया हुआ लोन, बच्चों की फीस, बाकी सारी चीजें, इसका तो बात ही नहीं कर रहे। वो क्या खाना खाएंगे? अरे हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे किसान खेतों में उगाते हैं, वो खाना हम खाते हैं। इस बार बेचारे वो किसान खुद भूखे सोने वाले हैं, क्योंकि उनके खेतों में कोई फसल नहीं है। हमारे पास आके आप देखिए, कई बार आपने अभी जो बात किया कि देवेंद्र फडणवीस जी मराठवाड़े में सबके दौरे हुए, आप पूछिए क्या मदद किया है। और आज पोर्टल बंद था, आज टेक्निकल कारण के वजह से किसानों को पैसे नहीं पहुंचे। ये बात पूरे मीडिया के अंदर है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स, किसानों को क्या समझ में आने वाले टेक्निकल प्रॉब्लम्स, उनको मदद चाहिए। वो हवालदिन हो चुके हैं, उनके पास में उनके बच्चों को भी खाने के लिए पैसे नहीं है। एक तो कम जमीन में धान्य उगाना है, लोन पे पैसे लेके उगाना है, बारिश की मार है और बारिश इतनी ज्यादा गिरी है कि खड़ी हुई फसलें, यानी किसानों के मुंह तक निवाला आया था, सोयाबीन चला गया, चना चला गया, कपास के ऊपर आज छींटे पड़ गए। आज दुनिया भर के प्रॉब्लम किसानों को है। तो मुझे बताइए, किसान खुश है या दुखी है आपके राज्य में? आपके देवेंद्र फडणवीस जी, पंकजाताई मुंडे, पाशा पटेल के नेतृत्व में कह रहे थे कि हम एक डिंडी निकालेंगे जिसके अंदर लोगों को हम ही भाव देंगे। कहां गया वो वादा? मुझे बताइए, कहां गया वादा? यही तो देवेंद्र फडणवीस जी से। रीता सिंह जी आप क्विकली काउंटर कीजिएगा, उसके बाद मैं मसूद जिलानी से पूजा जी, मैं बताना चाहती हूँ, पूजा जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हम वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं कह रही हूँ आज के वादे, आज हम 11 साल से हम अपनी मैडम जो भी हम वादे करते हैं वो वादे हम पूरे करते हैं, हम किसानों का हित करते हैं, हम अंत्योदय की भावना से काम करते हैं। इसके अलावा भी चौथी लाइन बोलिए, कोई पांचवी लाइन बोलिए, बताइए कि हमने इतना कुछ कर दिया है। के साथ हमने दीपावली मनाई है, हम बारिश के छींटे में जो डूबे हुए किसान हैं, हम उनके साथ हैं। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि किसान भाई हम आपके साथ हैं। हाथ मत जोड़िए मैडम, उनको कर्जा माफी दीजिए, मुसीबत में हम आपके साथ हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाले मसूद जिलानी साहब, परंतु आप किसी के बिचलौती के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये बिचलौती भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ठीक है रीता जी इसका काउंटर है मेरे पास, पहले एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए। मसूद जिलानी साहब अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा, बोलिए सर। ये मत सोचिए कि हम सुन लीजिए, एक बार जिलानी साहब को भी सुन लीजिए, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा मैडम। एक बार सुन लीजिए, जिलानी साहब को भी सुन लीजिए। जिलानी साहब बोलिए। मैं नहीं बोल रहा था, ये जो वचननामा इन्होंने दिया ना, ये वचननामा आपने जो दिखाया, इसी पे बात करूंगा। क्या इनका जो वचननामा सिर्फ कागजों पे हुआ है, और ये जो अभी मैम बात कर रही है कि वादे, ये सिर्फ वादे ही देंगे, वादे पूरे कभी जिंदगी में इनसे पूरे होने वाले नहीं। और जो आज किसान बचेगा तो ही ये देश बचेगा, ये बात समझ लो। अगर किसान बचा तो ही देश बचेगा। हमारे महाराष्ट्र से 50,000 हेक्टेयर जो मांग की गई थी वो पूरी नहीं की, लेकिन हमने जब मोर्चा निकाला महाराष्ट्र में, सर्वपक्षीय मोर्चा निकाला, उसके बाद इन्होंने घाई में 36,000 करोड़ देवेंद्र फडणवीस, जिनको आज ये देवा भाव बोल रहे हैं, और ये देवा भाव क्यों बोल रहे हैं इसका मैं वो भी बताऊंगा कि देवा भाव नाम क्यों गिरा रहे हैं जानबूझ के। पूरे महाराष्ट्र में देवा भाव के पोस्टर लगा रहे, फिर वो पोस्टर के पैसे भी इनको दे देते ना, आधे से ज्यादा काम इनका हो जाता था। लेकिन ये सिर्फ दिखावा, पोस्टरबाजी, रोजगार के नाम पे पोस्टरबाजी, सामाजिक न्याय पे पोस्टरबाजी, यही कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरा कुछ नहीं है। हम पोस्टरबाजी करते हैं ना, तो हमारे कोस्टल रोड, ये सिर्फ 4 वर्ड ये बोल सकते हैं, इसके अलावा मैम ये दूसरे कोई बात नहीं कर सकते। आप शरद नायक जी से भी बात करेंगे, राज्य विश्लेषक है वो, उनसे भी बोलेंगे, जो पवन डोगरे साहब है वो भी ये बात करेंगे कि इनके पास 4 वादों के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ वादे। और इनकी जितना भी झूठ बोलना है, जोर जोर से बोलना है, बस इसी के अलावा। और मुझे ऐसा लगता है ये डिबेट के भी बैठने के लायक है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो किसान मर रहे हैं आज, जो किसान के जो हालात है वो बहुत बदतरीन है। शरद नायक जी, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों से मेरी अपील है कि वो विपक्षियों के हाथ की कठपुतली ना बने, घरों पे जाएं, आराम करें, और सरकार किसानों के साथ में मौजूद है, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। बोलना और काम करना दोनों में अंतर होता है। क्या ये निकाय चुनाव से प्रेरित है या फिर ये विपक्षियों की शहगर्दी में हो रहा है, या आप कैसे देखते हैं सर इसको, और इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, इसमें ये देखना है कि इस स्ट्राइक को किसने चालू किया। उसका नाम है बच्चू कडू, और उसके साथ में है मराठा रिजर्वेशन का लीडर मनोज जरांगे। ये दोनों ने मिलके जो भी मतलब किया है, ये वो किसानों का हित में किया है। हम लोग अगर समझो फ्लैशबैक में जावे
दिल्ली बॉर्डर पे कम से कम 700 किसानों का आहुति हो गई थी। तभी भी सरकार ने बोला कि हम कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी का आज तक उसका कोई भी ये नहीं है। सरकार जब भी सरकार बनाती है, जो भी सरकार का नाम मैं बोलूंगा नहीं कौन सा सरकार है, लेकिन हमेशा किसानों को वादा किया जाता है और उनके साथ में धोखा होता है, उसका उनको तोड़ा जाता है। इसके अंदर किसान का बलि चढ़ाया जाता है, देखा जाएगा तो। और आप बोलेंगे बाद में कि भाई आप आत्महत्या मत करो, क्या करेगा? खरीदार आएगा, बैंक आएगा, कोऑपरेटिव बैंक आता है, साहूकारी ब्याज रहता है, कहाँ जाएगा, कहाँ से चुकाएगा? आज महाराष्ट्र में इतना अवकाली बारिश बोलता है, यानी कि बेदम बारिश हो गया, सब बह के गया। वो लोग कहाँ से रिकवर करेंगे इसको? और मिलेगा तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस का पैसा तो दे चुका है किसान, कंपनी इंश्योरेंस वाला कमा के चला गया, अभी इंश्योरेंस का पैसा तो उनको मिलना तो है ही नहीं है। और बाकी रहा इलेक्शन का टाइम पे, भाई ये सब लोग पार्टी ये वादा करती है, भाई हम लोग का ये है, हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन मुझे तो कभी दिखा नहीं। इतना साल के अंदर 2014 के बाद किसानों को खुशी से मैंने कभी कुछ दिवाली मनाते हुए देखा। हृदय सिंह जी, 2014 प्रधानमेंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। शरद नायक राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मेरा कुछ भी नहीं, पूजा जी आपको बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 2014 से पहले किसानों ने दीपावली मनाई और 2014 के बाद कभी दीपावली मनाई नहीं, ये एकदम काला चिट्ठा की तरह बातें हो रही है। पूरे भारत में देख लीजिए किस प्रकार मैंने इंटरफेयर नहीं किया था। आप मेरा एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है मैडम? एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है मैडम आपने? मैडम आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है? पूछना चाहते हैं दीदी, ये जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो क्या मजाक कर रहे हैं? गलत है। हम मजाक नहीं बना रहे हैं, क्या वो जो उनकी जो मौत हो रही है वो गलत है? किसान भाई वो हमें उपजाऊ करेंगे। किसान भाई आप लोगों के हम साथ हैं। आप अगर इस तरह होगा तो आप लोगों के साथ ठीक है, हम उनके साथ हैं। ऐसे लोगों को किसान कितने होते हैं, बैल कितने होते हैं, गाय कितनी होती है, तो बताना चाहिए उनको। एक एक करके बोले, एंकर मैडम जरा संभालिए, जरा इनको एक एक करके बोलिए। पवन डोगरे जी आपका काउंटर बोलिए। मेरा बात अभी कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, शरद नायक जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद आ रही हूं मैं पवन जी आपके मेरा पास। सरकार से एक ही कहना है कि आप 10 महीने से इसको देख रहे हो और किसान नेता से आप मिले नहीं हो, लेकिन ऐसा लेपापोती करेगा तो नहीं चलेगा। आज अगर कर्नाटक, समझो महाराष्ट्र में है, कल कर्नाटक है, आजू बाजू का सब स्टेट है, ये भीकर रूप ले सकता है। इसको अवॉइड करना है तो सरकार को जल्दी से जल्दी स्टेप लेना पड़ेगा। और सारे चीज अगर आप सेंट्रल को पूछ के करेंगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल। और महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, वहां पर भी किसानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र से लगा हुआ मैडम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अभी 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है योगी आदित्यनाथ ने। आप ही की सरकार है मैडम, वहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है, एनडीए की ही सरकार है वहां पर भी। नहीं, हमारी सरकार है। हमने कहा है किसान भाइयों के हम साथ हैं और हमेशा उनके खाते में पैसे जाते हैं, लेकिन ये बरगलाने वाले लोग रोड पे क्यों है? दीदी अगर आपने एक एक करके बोलिए प्लीज। पवन डोगरे जी आपका काउंटर है, बोलिए। पवन जी बोलिए, काउंटर है आपका, बोलिए सर, बोलिए। मैं रीटा दीदी को पूछना चाहता हूँ, दीदी अगर आप बोल रहे हैं कि पैसे मिले थे तो आज किसान रोड में क्यों है? आज इनको आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप ये समझिए ना, आपका दिया हुआ पैसा किसानों तक पहुंचा ही नहीं है। कौन सा पैसा हमने दिया? लाडली बहन की योजना हमारा पैसा किसानों के खाते में जाता है। आप लोगों की सरकार में राजीव गांधी कहते थे कि हम 10 रुपए बेचते हैं, 1 रुपए किसानों को मिल जाए तो धन्यवाद है। लेकिन आपके ही नेता कहते थे हमारा तो एकदम खाते में पैसा जाता है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो पैसा है, जो भी लाडली बहन का पैसा, किसानों का पैसा, किसी योजना का पैसा, किसी पेंशन का पैसा, वृद्धा पेंशन डायरेक्ट उनके खाते में जाता है। किसान जो हमारे प्लेट में खाना है, आपसे प्रार्थना है
किसान की हत्या मत कीजिए, किसान को इतनी तकलीफ मत दीजिए, पैसा दीजिए उनको 50,000 रुपए दीजिए। दीदी आपकी गवर्नमेंट की वजह से आज किसान सूरज में चढ़ा है। मुझे तो इतना अफसोस होता है आपके साथ बात करते हुए कि हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। अरे जो किसान लोगों के थाली में खाना देते हैं वो बेचारे किसान लोगों से आज भीख मांग रहे हैं, रस्ते में उतरकर अपने पेट में अनाज जाने के लिए मांग रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुलनी चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को उनके अधिकार का पैसा मिलना चाहिए, किसानों को पेमेंट ठीक है, दीदी ठीक है रीता सिंह जी, रीता सिंह जी मैं समझ सकती हूँ, रीता सिंह जी मैं समझ सकती हूँ। पवन जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। रीता जी मैं समझ सकती हूँ, जब किसान सड़क पर मौजूद हो, प्रदेश बहुत ज़्यादा आंदोलित हो, विपक्ष में 3 लोग बैठे हुए हों और जवाब देने वाला एक हो, यानी कि आप अकेली, तो मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी आती हैं। कोई बात नहीं, आपको 2 से 3 मिनट का समय मैं दे रही हूँ। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक में हो सके तो थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अगला जो मेरा सवाल होगा वो आपके होश भी फाख्ता करेगा और शायद आप जवाब भी ना दे पाए। रीता जी मुझे उम्मीद है कि शायद आप इस सवाल के लिए तैयार होंगी। मकरंद पाटिल का नाम जानती हैं? जी मकरंद पाटिल, जी मकरंद पाटिल जी ने 4 जुलाई को विधानसभा में, मंत्री हैं आपके, नहीं तो थोड़ा सा आप गूगल भी कर सकती हैं, आपके मंत्री हैं, इन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया कि 3 महीने के अंदर 480 के करीब किसानों ने, यानी कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 480 किसानों ने आत्महत्या की है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो 480 मामले थे उसमें क्या कुछ मामला रहा, तो उन्होंने मार्च का मामला दिया और मार्च के मामले में बताया कि 250 किसानों ने मार्च में आत्महत्या की, और जो उन्होंने आत्महत्या की है वो आत्महत्या 3 महीने में, माफ कीजिएगा 767, और 2 महीने का जो आंकड़ा बता रही हूँ वो 480 के करीब का है। इसमें मार्च में 250 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें मकरंद पाटिल खुद कह रहे हैं कि 250 मामलों में 102 को सरकारी नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता के लिए पात्र माना गया है, यानी कि वो काबिल थे, लेकिन 77 को राशि पहुंच नहीं पाई और 62 लोगों को अपात्र पाया गया जो मर गए। मैडम, पात्र लोगों को भी जिनको चिन्हित किया गया उनको समय से आप राशि नहीं पहुंचा पाए, और यहाँ टीवी स्क्रीन पर बैठ करके आप कह रही हैं हम किसान भाई हम पर यकीन करें, हम किसान भाइयों के साथ में खड़े हुए हैं, वो सड़क से उड़ जाएं, अपने अपने घरों में चले जाएं, क्या करें घर में जाके, पंखे पे लटक जाएं, क्या करें बताइए, क्या करें? आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि 2014 से पहले के आंकड़े और अब के आंकड़े और आंकलन किया जाए तो हम किसान भाई, मेरी बात सुनिए पहले। मतलब आप ये क्या कह रही हैं उसके बाद रीता जी, आप मुझसे कह रही हैं कि मैं किसानों की मौतों का कंपैरिजन करूं? सुन लीजिए पूजा जी, अभी कल आपके प्रवक्ता रीता जी इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान की मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं लाशों का कंपैरिजन करूं कि उनकी सरकार में कितनी लाशें गिरी और आपकी सरकार में कितनी लाशों के ढेर पर आप खड़े हैं, ये कह रही हैं आप? कहती हूँ कि किसान नहीं, क्या कह रही हैं आप? ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो भी बहुत एकदम गलत है। कौन से आंकड़े गलत हैं? आपके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ये बयान देते हैं, आप गलत आंकड़े बता रहे हैं देश को, ये कह रही हैं आप? ये कह रही है आप रीता सिंह जी? किसान भाइयों के साथ हैं, ये जो कहा कौन सा साथ है आप अभी टीवी स्क्रीन पर बैठ के कह रही हैं आंकड़े में गलत बता रही हूँ, जो आंकड़े आपके मंत्री के हैं, जो आंकड़े सरकारी हैं, और आप कुछ देर के बाद कह रही हैं कि मैं शवों की तुलना करूं कि उनकी सरकार में कितने मरे और आपकी सरकार में कितने मरे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं निषेध करता हूँ, मैं निषेध व्यक्त करता हूँ, मैं इस क्रूर बात का निषेध व्यक्त करता हूँ। अपमानजनक शब्द इन्होंने किए किसानों के लिए, इन्होंने किसानों की जो मर गए उनको मार दिया है, उन्होंने सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। पवन डोगरे काउंटर है आपका, बोलिए बोलिए पवन जी काउंटर। निषेध व्यक्त करता हूँ, मैं निषेध व्यक्त करता हूँ रीटा दीदी आपका कि किसानों के लिए आप किस तरीके की बात कर रही है। आप कंपेयर कर रही है कि 2014 के पहले
कितने किसानों लोग के लिए कोई निधन हो आप गए, बतलाइए उनकी बस। सुसाइड आप हुई। बतलाइए। मैडम अपने साथ पे आप मेरे हाथ जुड़वा लीजिए, अपने मैं- साथ मैं पे बोल आप रहा मेरे हूं हाथ कि जुड़वा आपको- लीजिए। आपको इस तरह का क्या साथ मुझे नहीं बात चाहिए। कर रहे हैं? आप अपमान कर रहे हैं किसानों का, उनकी मृत्यु का, मेरे उनके मर मेरे जाने का बाप अपमान कर दादा रहे हैं। किसान है और किसानों मुझे का आपका अपमान ऐसा कर सपोर्ट रहे नहीं हैं। चाहिए। अपमान किया रीता आपने। सिंह जी, महाराष्ट्र के और किसान किसानों भाइयों को का आप अपमान आत्महत्या आप करने के लोगों लिए ने प्रेरित किया कर है। रहे हैं। किसान आप भाइयों का सरकार में हमेशा रह गए, सम्मान करते हैं, आप दोनों सरकार हाथ में जोड़ हैं, के और आप क्यों सम्मान बात कर करते रहे हैं हैं? किसान आप भाइयों का। अरे वो है किसान तो का हम खेत हैं, स्मशान भूमि बन किसान गया है। भाई हैं तो हम हैं। किसान का खेत स्मशान भूमि बन गया है। ऑडियो डाउन किसान कीजिएगा। मर रहे मसूद हैं। जिलानी जी, और काउंटर क्या आपका करें? बोलिए। पवन जी को ऑडियो डाउन कीजिएगा। मसूद जिलानी जिस जी तरह बोले। से बात कर रहे हैं ना, ये किसानों की एकदम खराब बात कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने हर रास्ते पे, हर जिले में लोगों को लाया था। उस टाइम पे हमने बताया था कि 50 हेक्टेयर इनको देना चाहिए, और जो उन्होंने 31,618 कोटी का पैकेज दिया था, आज तक वो पैसा दिवाली से पहले आने वाला था, 1 रुपए नहीं आया। करके तो हम रास्ते पे आए ना। रास्ते पे आने का कारण, क्योंकि जब जनता की बात अगर रास्ते नहीं हो रही है तो रास्ते पे आना पड़ेगा। और ये मैम कैसी बात कर रही है? सबसे पहले तो इन्होंने अभी तुरंत इसी लाइव डिबेट पे माफी मांगनी चाहिए। आगे डिबेट करेंगे, नहीं तो वरना मैं ये लाइव छोड़ रहा हूँ। इनको अभी अभी तुरंत माफी मांगने लगाओ, इनको माफी मांगने लगाओ। इन्होंने जिस तरह से किसानों के बारे में बोला ना, उनके लिए इनको अभी माफी मांगने लगा इनको माफी मांगने लगा क्या? हाँ, किसानों से मेरी मुंह से गलती से निकल गया, इन्होंने माफी मांगेंगे तभी लाइव आके डिबेट चलेगा। मैम रीता मैम, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसान आप लोग डिबेट कर माफी रहे हो, मांगिए। आपने कम से आप लोगों ने कुछ खंजर घोंपा है, आप लोगों क्यों ने माफी किसान मांगी? भाइयों को सरकार बरगलाया है, अरे आप क्या लोगों बात ने कर रहे हो? सरकार में आपकी है। खंजर घोंप आपको के समझ काम रहा है किया आप क्या हुआ बोल रहे हो? है। आप किधर बैठे हो? आप इतने अच्छे ठीक मंच है। पे बैठे हो, रीता आपको सिंह जी। किसानों के बारे में बात करनी चाहिए, रीता आपको सिंह माफी जी। मांगनी चाहिए। रीता जी, हम गलत बात किसान कर रहे हैं। यहाँ भाइयों के साथ यहाँ हैं, पर शरद नायक किसान भाइयों जी, को सभी की कहते ऑडियो हैं डाउन कि कर भाई दीजिए। आप सभी की ऑडियो डाउन कर दीजिए। सभी की ऑडियो डाउन कर दीजिए। शरद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। शर्म आनी चाहिए अगर ये सरकार का बयान है, क्योंकि प्रवक्ता तो बीजेपी की ही बनकर बैठी हुई है रीता सिंह जी। तो अगर ये सरकार का बयान है तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो अगर एक भी किसान मरे तो उसकी मौत की तुलना पूर्व सरकारों से करवा दे कि अरे उनके में तो इतने मरे थे, हमारे में कम मरे हैं। शर्म आनी चाहिए मैडम। देश के सबसे बड़ी पार्टी के मैडम, मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी खेद नहीं है। आप किसान भाइयों के साथ हाँ, हैं। इनको शर्म आना चाहिए। किसान की जान के साथ और में आप रहते यकीन हैं। मानिए रीता जी चला कि रहे अगर हैं, एक किसान की भी मौत हुई होती, बातों को काम कर रहे हैं, इसलिए एक हम जवान, चला रहे हैं। एक किसान की भी मौत हुई होती तो भी मैं आपसे इतने ही आक्रोश के साथ सवाल पूछ रही होती। आपको शर्म आना चाहिए। 767 किसानों की मौत की तुलना पूर्व सरकारों से करवा रही हैं। आपके मंत्री के बयान हम थे सरकार- कि 3 महीने हम में इतने किसान मरे, भाइयों के साथ तो तुलना हैं। कर लो किसान पूर्व सरकारों भाइयों से कि उनके में कितने वो भी मरे। खत्म हुए हैं, उनके साथ हमारी इनको- सरकार है इनको और हम बीजेपी हैं। बीजेपी का किसी ने प्रवक्ता कभी का नहीं कहा रिपोर्ट कि हम उनके नहीं साथ आई है। नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा मैडम, देखिए मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूँ। शरद जी को सुन लेते हैं एक बार। शरद जी को सुन लेते हैं। शरद जी को सुन लेते हैं। हाँ पूजा बोलिए। मैडम, हम भी देखिए, एक किसान परिवार से हैं। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता तैयारी करके होमवर्क करके नहीं आई है, नहीं तो इनको जिसने भी अपॉइंट किया गलत अपॉइंट किया है। मेरा हिसाब से ऐसा लगता है, क्योंकि देश के लोग देख रहे हैं ये क्या मतलब मैसेज जाएगा। आप हम देख किसान कर के भाई के किसान साथ इसमें में उठेगा, हैं, विश्लेषण उठ भी हम बैठेगा। किसान भाइयों के और साथ दूसरी में बात हैं। मैडम, मैं दूसरा भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये लोग इलेक्शन का टाइम पे भी, जब ये लाड़की बहना योजना ये लोगों ने चालू किया था, अभी कम से कम 26 लाख लोगों को वो लोग बंद कर दिया, लेडीज को, बहनों को। वजह क्या है? केवाईसी नहीं हुआ है करके। जब देते वक्त केवाईसी नहीं किया था क्या? जो नौकरी करता उसको भी पैसा दे दिया क्योंकि वोट लेना था। अभी उसके बाद अभी 26 लाख लोगों को बाहर रखा हुआ है, उनको केवाईसी मांगा जा रहा है कि सिर्फ वोट के लिए कार्यकर्ता। अभी क्या है, सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर का ये सब कायदा चल रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है। किसानों के साथ में कम से कम ये मजाक होना नहीं चाहिए, और उनका मौत का कारण के बारे में भी इन लोगों ने मजाक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, तुरंत के तुरंत इसको एक करना चाहिए। पर जो भी चीफ मिनिस्टर है फडणवीस साहब, एक किसान लीडर से बात करके इसको इमीडिएटली ये करना चाहिए, नहीं तो उनके के लिए ये एसिड टेस्ट होगा। एसिड टेस्ट होगा, मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि किसान का दबाव एक जगह से नहीं आएगा। पंजाब से आएगा, राजस्थान से आएगा, यूपी से आएगा, हरियाणा से आएगा, सब जगह से आएंगे।
और जिसने जिसने अपना लोगों को खोया है वो सब भी आ सकता है। इसीलिए इनको सोचना चाहिए और बात करते हुए पब्लिक में सोच समझ के तोल मोल के इन्होंने बात करना चाहिए। एक टीवी हाँ, जिस डिबेट प्रकार में आपने केवाईसी की बात की, आप लोग जो कहते हैं वो सब सही है। आप लोग नहीं है, मैं कोई पार्टी नहीं हूँ मैडम। आई एम ए सिंगल मैं मैन। आपको बताना चाहती हूँ केवाईसी इसलिए मांगा गया है, सुनिए आपकी I'm बात not को मैं belong to बता any दूं, party, केवाईसी madam. इसलिए मांगा गया है Please note कि that. जिनके घर में 4 व्हीलर है, जो पात्र नहीं है वो भी पैसे ले रहे हैं, तो केवाईसी करने में और सरकार को कागज दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? आपने उस समय जब पहले क्या कर रहा? पहले करना चाहिए था ना। जो हमारी बहनों को लाइन पहले बहनों करना को चाहिए था, अभी क्यों कर रहे हो? तो आपकी ही उस सरकार समय में तो आपको कुछ वोट लोगों लेना की था। सरकार वो में 26 लाख पेट में लोगों दुख को रहे केवाईसी थे, नहीं मांगी क्यों दुख आपने। रहे थे? आपको वोट इसलिए चाहिए दुख थे। रहे थे। डोगरे जी काउंटर है आपका। वोट अपने चाहिए लाडकी थे। बहन के नाम से घूस दिया और आपने बोगस मतदान करके पूरा ये कर लिया है। अभी देखो आगे आगे क्या होता है, आप देखो। आप सबसे पहले तो देखिए मैं आगे गुजरात आगे से होता वापस है रिक्वेस्ट क्या? करता हूँ, इनसे पहले किसानों से माफी मांगने के लिए बोलिए तो ये आगे लिमिट में, अभी नहीं तो लाइव हम किसान भाइयों के साथ हैं, किसानों हाथ जोड़ के हम किसान भाइयों की, मैं नहीं, किसान किसानों की से एक माफी बेटी हूँ, मांगना चाहिए। मैं अभी किसान तो क्या आपको परिवार की आपको नहीं है, रीता जी। आपको रीता जी, आपको इस डिबेट के दौरान आपने जो बयान दिया कि पूर्व सरकारों में जो मौतें हुई उससे कंपैरिजन कर लीजिए। पूजा जी, आपको दुख मैं है उस किसान पर? भाइयों के साथ मांगो। हूँ। सुनिए, मैं किसान भाइयों के साथ हूँ, किसान की बेटी हूँ, एक किसान की बहू हूँ, तो मैं किसानों का दर्द और दुख जानती हूँ। हमारी सरकार जानती है, हम उनके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ दिन और रात माफी हम मांगिए। उनके साथ ही अभी हैं। आपने जो जो वादा बोली किया है, वो उसके लिए पूरा आप होगा। माफी मांगिए। यही किसानों की माफी और मांगिए। किसान भाई हमें थोड़ी सी माफ करिए कि संवेदनशीलता हमसे रखिए, कोई माफी देर हो रहा मांगिए। है तो वो माफ करिए। आज भी आपको मौका है इस टीवी पर कि आप किसानों के माफी मांगिए। उन्होंने माफी देखिए, मांग ली। पंजाब में पवन गोलियां चलाई किसानों जी, पे। जिस दौरान आप बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने माफी मांगी। आपकी सरकार में आप लोग माफी मांगिए कि आप लोगों ने जनता को कितना बरगलाया, जनता से माफी मांगिए। कोविड में आप लोगों ने कीड़े की क्या खिचड़ी 15 लाख खिलाई रुपए है, देने की आप बोली लोग हमने माफी की थी? मांगिए। 15 वेंटिलेटर लाख में रुपए घोटाला लोगों को किया, खाते बेड में में डालने की घोटाला बोली किया, हम अरे लोगों ने की थी। मौत को बेच दिया। कहाँ गया और आपका आप लोग माफी सबका मांगिए, साथ सबका जनता को विकास अभी कहाँ तक गया? उस अरे किसान वेंटिलेटर आत्महत्या से कर रहा है, लेकर उसका मौत क्या के है? घाट उतार दिया। सबका आप लोग साथ सबका माफी विकास मांगिए। कहाँ गया? जनता त्रास आप त्रास हो गई 1 आपकी करोड़ सरकार नौकरियां में। देने वाले आप थे लोग लोगों को। घुस के अरे बैठे थे, किसानों क्यों को सो किस रहे तरीके की थे? कितने चीजें लोग कर मर रहे गए, हो? जनता से आप लोग माफी मांगिए। अरे जनता त्राह हो गई कोविड में, आप लोगों ने क्या नहीं किया? आपने दिया क्या? आप मुझे बताइए, 15 लाख रुपए खाते में देने वाले थे, गैस के सिलेंडर के दाम कहाँ लेके चले गए आपने? और किसानों को आप क्या पैसे दे रहे हैं? अडानी अंबानी को आप आगे लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसानों को क्या ले रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए आपको। और उसमें आप बता रहे हैं, रीता जी, मुझे तो दुख हो रहा है आपके साथ बात करते समय कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर प्राइम न्यूज के माध्यम से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं है। अरे किसान जो हमको न्याय नहीं मिला, और आज तक वो बेचारी जनता दिखाती है कि हमारा बच्चा एकदम ठीक ठाक था, लेकिन वो सेंटर में जाते ही वो खत्म हो गया। आप लोग की सरकार में हुआ, आप लोग माफी मांगिए जनता से। प्लेट में खाना देता है, यही वो किसान है। ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिएगा। पवन डोगरे जी को ऑडियो डाउन कीजिएगा। मसूद जिलानी साहब बोले, मसूद जिलानी साहब बोले। जो हिसाब से आप बोल रहे हो ना कि ये कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं, कीड़े खाने, अरे कोविड में मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जबकि महाराष्ट्र बच गया, वरना लाशें गंगा पे जैसी बह रही थी ना यूपी में, आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, वहां पे पूरे गंगा पे लाशें थी। कोविड पर छोड़ते हैं, कोविड को छोड़ते हैं, अभी किसान आंदोलन पे रहते हैं। आप बोल रहे आप बात करेंगे ना तो मैं बात करूंगा। मैं जब बात करता रहा तो आप एकदम शांत सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, और अभी आपको सिर्फ सुनने का बात जरूरी है। आप अभी बोल नहीं पाएंगे, और आपका ये बोलना कुछ फायदे का नहीं रहने वाला। सिर्फ घोषणाबाजी करना, वादे करना, ये सब रह गया। कल के तो किसान रास्ते पे आ गए। और जो कोविड की बात कर रहे ना, ये कोविड के टाइम पे, ये 2.5 साल में पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री का 1 नंबर आया उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की, जिस महाविकास आघाड़ी के जब मुख्यमंत्री थे, पूरे देश के अंदर 1 नंबर मुख्यमंत्री चुना गया। आपको बताओ, 5वें नंबर पे तेरी योगी की क्या कर रहे हो उत्तर प्रदेश में? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, कुछ भी आया, कुछ भी बोल दिया। अरे कुछ तो बात करो। आप जरा चेहरे, आईना जब चेहरे में देखते होंगे तो कैसा लगता होगा आप इतनी झूठ बोल रहे हो? आप इतना तो सोचो। रीता जी आपका काउंटर है, और इसी में मेरा एक सवाल ऐड ऑन है, इसी में मेरा एक सवाल ऐड ऑन है। मुख्यमंत्री से कड़ू की मीटिंग होने वाली थी, अभी मैं पता करवा रही हूँ कि उसका अपडेट एग्जैक्टली क्या है, वो मैं 2 से 3 मिनट के अंदर वो साझा भी करूंगी। मुझे ये बताइए, आपने कमेटी बना दी है, आपने कमेटी बना दी है,
वो कमेटी फिर से ठंडे बस्ते में चली जाएगी या इसका कुछ होगा? रीता जी जवाब दीजिए। कमेटी बनाई है आप लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर के? किसान आंदोलन को लेकर आपने कमेटी बनाई है, इस कमेटी का कुछ होगा या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं नहीं, जो भी कमेटी बनी है भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग उसमें जुड़ के काम करेंगे और न्याय मिलने तक कार्य किया जाएगा। कब तक न्याय मिलेगा? कब तक न्याय मिलेगा? जब तक ये 767 का जो आंकड़ा है मौतों का 3 महीने का, जो आज की तारीख तक शायद हजारों में हो, ऐसा कभी भी होना चाहिए। कितनी काउंसिलिंग में पहुंच जाएगा तब तक न्याय मिलेगा? हमारे लिए सुनिए पूजा जी, हमारे लिए एक एक किसान महत्वपूर्ण है, एक एक भाई हमारा महत्वपूर्ण है, एक परिवार हमारा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, तो उसी प्रकार हमारे देवा भाव का भी परिवार पूरा महाराष्ट्र है। एक किसान भाइयों के लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 140 करोड़ जनता के परिवार में से 767 परिवार इस समय बिलख रहे हैं। 140 करोड़ में से 767 परिवार बिलख रहे हैं। तो आपने कोई तो एक आंकड़ा डिसाइड किया होगा ना कि इतने किसान मर जाएंगे तब तक हम डिसाइड कर लेंगे कि कर्जा मुक्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ तो आपने डिसाइड किया होगा कि इतने किसानों का मरना हम अफोर्ड कर सकते हैं। एक एक किसान भाई वो हमारा भाई है। जब उनके दर्द होगा तो हमें दर्द होगा, क्योंकि वो हमारा भाई है। हम किसी के पेट में या पीठ पे खंजर घोंपने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता की काउंटर आपका बोले पवन जी बोले। तो हम किसान भाइयों के साथ किसी के पेट में या पीठ में खंजर की बात कर रहे हैं। आप कौन से खंजर की बात कर रहे हैं? किसानों की बात कीजिए। आप उनको कर्जा मुक्त करेंगे या नहीं करेंगे? उनको 50,000 रुपए किसान भाइयों को कह रही हूँ। अरे आपको किसान भाइयों को किसान भाइयों को कह रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए रीता जी, आपकी एक भी बात पर इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। हम किसी गड़बड़ी में नहीं है, आपके साथ में हैं। हम आपको पलायन नहीं करने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो एक एक किसान भाइयों को हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। अरे किसान आज रास्ते में उतरा है। जो किसान ने हम लोगों को हमारे थाली में अनाज दिया है वो खुद आज मोहताज बैठा है। आज उनको आप क्या राहत देंगे ये बात कीजिए। आपकी सरकार कल रात को 2 बजे से वो बारिश में बैठे हैं। कल रात को 2 बजे से हमारे किसान भाई नागपुर के पुल के नीचे पानी में बैठे हुए हैं। और क्या कर रही है आपकी सरकार? आप उनसे बात नहीं कर रहे। अरे उनको बुलाइए, उनको बात कीजिए। कितना उनका और हाल देखेंगे? उनके खेतों का स्मशान भूमि हो चुकी है, उनका और अंत मत देखिए। रीता जी बोलिए आपके आला कमान को, बोलिए जाके देवा भाव को, बोलिए जाके नरेंद्र मोदी जी को, रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि किसान रास्ते में मर रहा है, तड़प रहा है, उनको आज बचाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठकर एक कितनी शर्म की बात है। लेकिन हम किसान भाइयों के साथ हैं, किसान भाइयों के हित में काम करेंगे। किसान भाइयों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम होने के बाद में मत कीजिए। ये अंत मत देखिए उनका, ये अंत मत देखिए मेरे किसान भाइयों का। जिलानी साहब काउंटर पवन देवरकर जी का ऑडियो डाउन कीजिए। जिलानी साहब बोले। मैं रीता मैम को ये बता रहा हूँ कि आप अभी बहरी हो चुकी है, आपकी सरकार बहरी हो चुकी है, उनको अभी आवाज नहीं आ रही है और वो आवाज उनके पास जाने के लिए आज किसान रास्ते पे आया है। और किसान रास्ते पे आएगा तभी वो जगेगा। अगर उनके साथ हम नहीं देंगे तो हम भी मर जाएंगे। आप सिर्फ बार बार किसानों की माफी मांग रहे हो, सही बात है, आप जो बोल रहे हो सही साथ में, लेकिन आपके पुख्ते वो कहाँ है? जब सब पुख्ता जवाब नहीं है आपके पास। आप क्या सिर्फ बातें कर रहे हैं? आपके पास ना कोई आंकड़े है। 31,698 करोड़ का पैकेज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, लेकिन वो पैकेज सिर्फ कागज पे है। 18,500 रुपए हेक्टर ही उन्होंने देने का वादा किया था। 31,200 रुपए प्रत्येक शेतकरी को उन्होंने देने का वादा। रब्बी खेती होती है, यहाँ पे मराठी में रब्बी खेती कहते हैं, उसको 10,000 प्रत्येक शेतकरी को देने का वादा किया था। एक भी अकाउंट में पैसा नहीं आया है। नासिक में हम पिछले 5 दिन पहले कलेक्टर के पास गए थे, वो कलेक्टर ने बोला अभी तक चल रहा है। कोई नहीं मैडम इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है, पंचनामा नहीं है। ये सिर्फ हवा वाली बातें हैं और ये बहरी हो गई है, ये सरकार पूरी बहरी हो गई और इनको सिर्फ अदानी अंबानी की आवाज सुनाई देती है, बाकी किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। आज सीरत कुंभ मेले के अंदर जब देवेंद्र फडणवीस त्र्यंबकेश्वर आए तो देवेंद्र फडणवीस के देवस्थान ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का चेक दिया। चेक
वो चेक क्या करे इन्होंने। और आज की तारीख में एमएमआरडी मैडम आपको थोड़ा सा ये स्टडी करना चाहिए कि देश के अंदर जो उद्योगपति हैं उनका कितना कर्जा माफ होकर के उसको एनपीए बना दिया जाता है, और किसान कितनी ज्यादा, या यूं कहिए कि कितने कम अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं जो कर्जा माफी में सरकार की तरफ से खर्च होगा। ये आकलन कीजिए और बहुत जरूरत है इसकी। शरद नायक जी आपके पास आऊंगे, बोलिए सर। देखिए मैडम, अभी इन लोग का कहना ऐसा है, तो मैडम बीजेपी का वक्तार ने कहा कि हम लोगों ने कमेटी गठित कर दिया है। कमेटी गठित करने से क्या होगा? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का खर्चा है, पैसा कहां से लेके आएगा? इनको दरवाजा उधर ही दिल्ली में जाके लाइन लगा के खड़ा करना पड़ेगा पैसा लाने के लिए। तो फिर किसान का क्या होगा इसके अंदर? मैं आज एक वक्तार का हिसाब से या राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी एक किसान पुत्र हूं, इसीलिए आज मेरे को भी मुझे दुख है इस तरह मजाक किया जा रहा है। आखिरी तक वो मैं देख रहा हूं, पूरी सरकार के अंदर जहां जहां इनकी सरकार है, पूरा किसान ही उसका बलि का बकरा बन जाता है। बिल्कुल, चलिए कंक्लूड करेंगे डिबेट को कंक्लूड करेंगे। शरद जी प्लीज कंक्लूड कीजिएगा, 20 सेकेंड्स, बोलिए। मेरा इतना ही कहना है महाराष्ट्र सरकार से और मुख्यमंत्री जी और डेप्यूटी सीएम दोनों से कि जल्द से जल्द इसका उपाय निकाले और उनको रोड से बैठ के घर पे जाने के लिए ये करे, नहीं तो ये बहुत बड़ा मतलब घटना हो सकता है। मसूद जिलानी साहब 20 सेकेंड्स प्लीज। यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनता अब जवाब नहीं हिसाब मांगने वाली। अब हिसाब की बात आ गई है। अब बीजेपी सत्ताधारी पक्षों ने हिसाब देना जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस, इनको वो देवा भाव बोल रहे हैं, वो देवा भाव सिर्फ यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को फडणवीस नाम दूर का लगता है, इसलिए देवा भाव कर दिया है। ये मुझे वो बीच में बोलना था डिबेट के बीच में। तो ये देवा भाव ने ना सही में हिसाब देना जरूरी है, पूरे देश का हिसाब, पूरे महाराष्ट्र का हिसाब दो, फिर आगे बात करेंगे। और किसानों को जल्द से जल्द तुरंत अगर वो उनका फैसला नहीं हुआ आज रात तक या कल दोपहर तक, और इनकी कोई कमेटी गठित होने वाली नहीं है। 7 दिन से इनका पालक मंत्री जो यहाँ पे आने वाला था वो भी आया नहीं, और इन्होंने 7 दिन के अंदर नहीं 2 दिन के अंदर किसानों के खाते में या उनके घर पे जाके उनकी जो हालत है वो पूरी करनी चाहिए। यही मांग मेरी तरफ से रही। पाटिल साहब माफ कीजिएगा, डोंगरे जी बोले। LIC ऑफ इंडिया को जो 33,000 करोड़ रुपए निकालकर इन्होंने अदानी ग्रुप को दिए है, वो पैसा वापस लाकर किसान भाइयों को देना चाहिए, और हर किसान को 50,000 रुपए हेक्टेरी ये देना चाहिए। हमारे मराठवाड़े का किसान हवालदिन हो गया, मराठवाड़े का ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के किसानों की यही परिस्थिति है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने अपने आला कमानों से जाके बात कर जो 33,000 करोड़ रुपए LIC ऑफ इंडिया के थे अदानी को बचाने के लिए इन्होंने वहां पर दिए, वो पैसा हमारे किसानों के लिए देना चाहिए और किसानों की जान बचाना चाहिए। रीता सिंह जी बोलिए, कंक्लूड मैं कीजिएगा अपने प्लीज। किसान भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ में, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके साथ में हैं, और एक एक किसान भाई जो भी वो अपने मतलब कहते हैं ना वो स्वर्गवास हो गए हैं, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं, और जो हमने वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। बस थोड़ा सा समय आप देख लीजिए कि आप किसी के बीच में मतलब जो बरगला रहे हैं उनके साथ मत जाइए। हम भारतीय जनता पार्टी वाले आपके साथ हैं और सदैव आपके चलिए, साथ बहुत रहेंगे। शुक्रिया, आप सभी चर्चा में जुड़े, आपने इस चर्चा को खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। हाथ जोड़ लेना बहुत आसान होता है, मैं भी जोड़ लेती हूँ, आप भी जोड़ लीजिए। हर कोई आए, हाथ जोड़े, अंगूठी में उंगली में स्याही लगाए और चला जाए, बेवकूफ़ बना के चला जाए। बहुत मुश्किल लगता है, ठगा हुआ सा महसूस होता है ना कि कोई आया, हमारा कीमती अधिकार हमसे छीन कर लेकर चला गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए, और उस अधिकार के बदले हमको क्या मिला? हमारे घर का जो मुख्य कमाने वाला था वो चला गया। एक सुबह हम उठे और उसने आत्महत्या कर ली। बहुत मुश्किल होता है। एक लाइन है कि चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां क्या हसीन ख्वाब है। अगर किसानों की स्थिति बेहतर नहीं की गई तो वाकई जो आपकी थाली में रोटियां आ रही हैं ये हसीन ख्वाब बन जाएंगी। और आप अपने बच्चों को चाहे लाख ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और बहुत कुछ एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन खाना मंगाना सिखा दीजिए, लेकिन यकीन मानिए वो आपकी थाली में खाना जो है वो किसान की धरती से आता है, उसकी मेहनत से आता है।
और आपने उसकी मेहनत का सम्मान नहीं किया तो ठगिए जब तक ठग सकते हैं। वो अपने आप को बार बार ठगवाएगा, सरकारों को बदलवाएगा, प्रयास करेगा कि कुछ तो हो जाए, लेकिन यकीन मानिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी थाली में खाना भी नहीं रह जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। हमारी एक कसम है, किसानों के साथ राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।